एवरीवन, एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकल के आई है आरबीआई में, जो कि है असिस्टेंट की। इसमें 650 वैकेंसी है और इसका जो स्टार्ट डेट है 16 फेब से स्टार्ट हो जाएगी, 8 मार्च तक इसकी चलेंगे। और इसका जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है उसकी भी डेट इन्होंने दे दी है टेंटेटिव, जो 11 अप्रैल है, और 7 जून को इनका मेंस का एग्ज़ाम हेल्ड होना है। तो आगे इस एग्ज़ाम के बारे में और जानते हैं, चलिए। तो ये इन्होंने पोर्टल दे रखा है जहाँ पे अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है अप्लाई करने में, तो आप इस पे जाके आप अपनी क्यूरी रेज कर सकते हैं। ये हमारी वैकेंसी निकल के आ रही है 650, ये इधर आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे पूरा बाइफरकेशन है कि भाई कहाँ पे किस रीजन में कितनी वैकेंसीज है। अगर हम नॉर्थ जोन को अगर कंसीडर करते हैं, जैसे चंडीगढ़ में 20 वैकेंसी है, जयपुर में 11, जम्मू में 10, कानपुर लखनऊ में 50 है, न्यू दिल्ली में 49 है, पटना में 17 है। और ये जो वैकेंसी है, ये जो रीजन है, इनका भी इन्होंने थोड़ा बाइफरकेशन इधर दिया हुआ है। जैसे भोपाल में जो 5 वैकेंसी वो रायपुर की है, गुवाहाटी में 2 वैकेंसी अगरतला की है, और जैसे कानपुर और लखनऊ में 29 वैकेंसी कानपुर की है, 21 वैकेंसी लखनऊ की है। ऐसे ही ये आप देख लेना है, मुंबई में भी जैसे 23 वैकेंसी बेलापुर, 24 पणजी गोवा। तो ये बाइफरकेशन है, इधर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना इसे, और आगे चलते हैं, इसके बारे में और जानते हैं। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो इसमें जो नॉर्मली जो हर गवर्नमेंट जॉब में एज रिलैक्सेशन है वही है। SC/ST के लिए 5 ईयर, 3 ईयर OBC के लिए, और ये PWD के लिए 10 ईयर। अगर आप RBI में ऑलरेडी वर्किंग हो तो उसमें आपका जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस है उतने सालों तक का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, बट मैक्सिमम आपको 3 साल तक ही आप अवेल कर सकते हो। 3 साल की मैक्सिमम छूट मिलेगी आपको। और यहाँ पे हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, बट 50% मार्क्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा। लेकिन SC/ST PWD के लिए केवल पासिंग होनी चाहिए, वो चल जाएगी। तो एनी बैचलर डिग्री विद 50% मार्क्स। और ये अगर आपका CGPA वगैरह है तो इन्होंने कन्वर्जन दिखा रखा है यहाँ पे, क्या हुए कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। और हम इसका अब एग्ज़ाम पैटर्न जान लेते हैं। ये 3 टायर एग्ज़ाम होने वाला है। 3 टायर होएगा, तो प्रीलिम्स, मेंस और ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होएगा। तो प्रीलिम्स का कुछ वही नॉर्मल जो अपना बैंकिंग पैटर्न है उस पर इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस, GK, तो ये सब है। यहाँ पे 1 आवर का रहेगा, ये 2 आवर 15 मिनट्स का। और जब हम अगर आप मेंस जब क्लियर कर लोगे उसके बाद आपका क्या होएगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर ये क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका ये क्वालिफाई नहीं होता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये पासिंग है एज इन, लेकिन जो मेरिट बनेगी वो इन पे बनेगी, मेंस पे। अभी इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज है वो हम आगे देखते हैं कि रीजन वाइज इन्होंने लैंग्वेज भी दे रखी है कि क्या क्या लैंग्वेजेस है। हाँ, अब हम सबसे मेन बात सैलरी के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी जो बेसिक सैलरी होगी वो 29,000 है। तो ग्रोस जो बन रही है 58,000 समथिंग बन रही है। इसमें क्या है, HRA इंक्लूड नहीं है। अगर आप इनके अकोमोडेशन ले लेते हैं तो आपको HRA नहीं मिलेगा, अगर नहीं लेते हैं तो आपको 15% ऑफ बेसिक पे का HRA आपको मिल जाता है। तो अगर हम इसमें रिडक्शन वगैरह कर लें NPS वगैरह का, तो अराउंड ये मान के चलते हैं 55K to 60K के बीच में आपकी सैलरी पड़ेगी। अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो लेवल 5 की अगर कोई भी जॉब रहती है तो उसके इक्विवेलेंट या उससे कहीं थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी है, लेवल 5 और लेवल 6 के बीच की इसमें आपको सैलरी मिल जाएगी, जो कि नॉर्मली ऑडिटर असिस्टेंट या कोई और जॉब है जो निकलती है उनके बराबर की सैलरी है, उनसे थोड़ी ज़्यादा ही मिलती है इसमें।
यहाँ पे इनका हम ये देखते हैं, एग्जामिनेशन फीस है अराउंड 450 प्लस 18% GST, कुछ 500 के समथिंग में बैठ जाएगी। और ये अगर आप SC/ST PWD हो तो आपको कुछ अराउंड लमसम 65 के अराउंड होगा कुछ। और अब हम थोड़ा लैंग्वेज देख लेते हैं कि जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में रीजन वाइज कौन कौन सी लैंग्वेज इन्होंने दे रखी है, वो इन्होंने काफ़ी, हम नीचे जाते हैं नोटिफिकेशन में वहाँ पे है तो अभी हम दिख रहे हैं, हाँ ये आ गया। तो ये कुछ लैंग्वेजेस है, इन्होंने रीजन वाइज लैंग्वेजेस डिफाइन कर रखी है। इन लैंग्वेज के आपके टेस्ट होंगे अगर आप पर्टिकुलरली जिस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, इसमें आप रीजन सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे और जो रीजन आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होएगा और उन्हीं वैकेंसीज पे आप फाइट करेंगे। तो कट ऑफ वगैरह भी रीजन वाइज लगेगी, तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा रुक कर लेता हूँ, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लेना, अदरवाइज़ ये नोटिफिकेशन आप कहीं से डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। तो यही कुछ था। अगर हम इसकी थोड़ी जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो इसकी जॉब प्रोफाइल मोर और लेस वही जो भी हम असिस्टेंट लेवल पे हम देखते हैं वही इनकी जॉब प्रोफाइल रहेगी। असिस्टेंट लेवल पे मेजरली जो प्रोफाइल हमारी रहती है वो नोटिंग ड्राफ्टिंग की रहती है, तो इनका भी वही रहेगा मेजर रोल, नोटिंग ड्राफ्टिंग। और जो भी हायर जो है और भी एम्प्लॉयज़ तो उनको ही असिस्ट करते हैं, अगर उनके कोई भी काम ऐसे है तो ये उनको असिस्ट करेंगे। तो इनका प्रमोशन वगैरह काफ़ी अच्छा होता है RBI में, और एक लाइफ भी आप काफ़ी अच्छी सस्टेन कर पाते हैं। तो अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मौका है। और बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो बैंकिंग में क्लर्क वगैरह की जो निकलते हैं उससे तो काफ़ी अच्छी सैलरी है, PO के बराबर की नहीं है लेकिन कुछ समवेयर इन बिटवीन दैम ये एग्जिस्ट करती है। तो गो फॉर इट। कोई पब्लिक डीलिंग इतनी आपको ज़्यादा देखने को मिलती नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।